Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your CTET paper 1. As you already know that we have covered so many chapters of 5th class like EVS summary हम लोग कर रहे थे। तो आज का जो हम लोग का लेसन है वो है नो प्लेस फॉर अस, और इससे पहले हम ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो कर चुके हैं 1 to 17 चैप्टर, मतलब 1st to 17 चैप्टर तक हम कर चुके हैं। यानी कि व्हेन द अर्थ शूक भी आपके पास आ चुका है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, हु विल डू दिस वर्क भी हमने बहुत अच्छे से करा। अक्रॉस द वर्ल्ड में हमने जेंडर्ड जो प्रॉब्लम्स थी वो देखी, एंड 16 में हमने कास्ट बेस्ड जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं हमने वो देखी। और अब हमारे पास है नो प्लेस फॉर अस। तो चलिए चैप्टर के ऊपर चलते हैं कि क्या है इसके अंदर, और सबसे ब्राउनी पॉइंट्स जो होंगे वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नो प्लेस फॉर अस, तो ये जो चैप्टर है ये 18th चैप्टर है, नो प्लेस फॉर अस। और इस नो प्लेस फॉर अस में ये बताया हुआ है कि किस तरीके से जो लोग होते हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है जब किसी एक जगह पे डैम का कंस्ट्रक्शन होने लगे। तो यहाँ पर एक जात्रे भाई की कहानी है जो कि खेड़ी विलेज में रहते थे, जो कि महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है, वहाँ पे रहते थे। और उसके बाद वहाँ पर कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो डैम बनेगा, तो वहाँ से उन लोगों को जाना पड़ता है। और जो विलेज एक पहले एक फैमिली की तरह रहता था उन्हें डिस्प्लेस हो जाना पड़ता है, एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। सारे जो विलेज के पीपल थे वो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं, मतलब इधर उधर जहाँ उनको जगह मिलती है, जो उनको एरिया मिलता है वो वहाँ चले जाते हैं, उनकी लाइफ एकदम बदल जाती है। और जैसा वो चाहते हैं कि इस तरीके की जगह हमें मिले, वैसी उनको जगह बिल्कुल नहीं मिलती। सो बेसिक लेवल पे ये चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट था। और अब हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे चैप्टर के लिहाज से पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड है कबाड़ी वाला या जंक सेलर। हम हमेशा अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कबाड़ी वाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज से हम इस चीज़ को बदलेंगे और कबाड़ी वाला ना बोल के उसको जंक सेलर कहेंगे। एंड ये जो कबाड़ी वाला होता है, यहाँ पे हम जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो सब बेचते हैं। तो कबाड़ी वाला ना बोलकर हम इसको अब जंक सेलर के नाम से बुलाएंगे। इसके अलावा जो स्मॉलर सिटीज़ होती हैं ना, जो छोटा शहर होता है या जो छोटे विलेजेस होते हैं, वो कभी भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, कभी भी आपको अवसर नहीं देते आगे बढ़ने का। और पुअर पीपल एंड पीपल, मतलब वो पुअर पीपल एंड पीपल जो और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब जितना वो पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं तो उनको माइग्रेट होना पड़ता है। एंड वी ऑल नो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ नोन एज माइग्रेशन। जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। नाउ बिग सिटीज़ हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो बड़ी सिटीज़ होती हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लाइक एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ होती हैं अवेलेबल। और इसके अलावा जितने भी मतलब स्कूल की फैसिलिटी वगैरह सब कुछ होता है, बहुत सारा काम अवेलेबल होता है। तो लोग काम की तलाश में इन छोटी सिटीज़ से निकल के बड़ी सिटीज़ या बड़े बड़े शहरों में आ जाते हैं। इसके अलावा ये एनसीईआरटी के अंदर कुछ यहाँ पे कुछ मतलब कुछ सेंटेंसेस थे कि व्हाट पीपल डू इन विलेज। लोग विलेज में क्या करते हैं, तो कलेक्ट करते हैं जो वाइल्ड यानी कि जो जंगली फल होते हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं, रूट्स कलेक्ट करते हैं, जो सूखा ड्राइड वुड होता है वो कलेक्ट करते हैं फ्यूल के लिए। इसके अलावा पॉट बनाते हैं, मतलब क्ले या चिकनी मिट्टी से जो क्ले से जो पॉट्स होते हैं वो सब बनाते हैं। फॉरेस्ट से फ्रूट्स रूट्स प्लांट्स फॉर मेडिसिन कलेक्ट करते हैं। फ़िश भी कलेक्ट करते हैं रिवर से, और उसके बाद उसको टाउन में जाके जो बड़े शहर होते हैं वहाँ जाके बेच देते हैं, और उससे जो पैसा कमाते हैं उससे वो सॉल्ट ऑयल राइस कुछ कपड़े वगैरह ये सब खरीद देते हैं। सो बेसिक लेवल पे ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये हमें समझ में आता है कि जो विलेजेस की जो लाइफ है वो कैसी होती है, तो उस वजह से ये चीज़ मैंने ऐड कर दी। इसके अलावा चिल्ड्रन को, ये टीचर के लिए एक नोट होता है कि चिल्ड्रन को हमें सेंसिटिव बनाना चाहिए। चिल्ड्रन कैन बी मेड सेंसिटिव टू द एक्सपीरियंस ऑफ काम एंड पीस एज क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम साइलेंस। देखो साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी, यानी कि एकदम फुल साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस, यानी कि एकदम शांति। लेकिन काम एंड पीस एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी आंखें बंद करो तो आपको तरह तरह की आवाज़ें आएँ, लेकिन वो सूदिंग साउंड्स हों, मतलब कानों को अच्छा लगने वाला साउंड हो, जिसको हम यू फनी भी कहते हैं। यू फनी मतलब जो कानों को आपके अच्छा लगे, जैसे कि चिड़ियों का चहचहाना हो सकता है। इसके अलावा और भी जैसे हवा चलने की जो साउंड होती है या कोई भी साउंड है। तो अगर आप अपनी आंखें बंद करते हो और फिर भी आपको अगर काम और पीस कुछ महसूस होता है, कुछ आवाज़ों जैसे झरने की आवाज़ें हो गई या बारिश की बूंदें जब पड़ती हैं सरफेस पे उसकी आवाज़ें, तो ये कुछ काम एंड पीस वाली चीज़ें हैं। मतलब आंखें बंद करके आप इनका मज़ा ले सकते हो। लेकिन साइलेंस का मतलब होता है एब्सोल्यूट साइलेंस या एब्सोल्यूट चुप्पी या साइलेंस। तो ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है इसका।
मतलब साइलेंस डिफरेंट होता है, काम एंड पीस डिफरेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोरी में ये भी बताया था कि टू लाइट स्टोव विद जस्ट दीज रबर पीसेज ऑफ ओल्ड टायर, मतलब ओल्ड टायर को जला के उनके घर का चूल्हा जलता था। एंड ये ओल्ड टायर में आग जल्दी से लग जाती थी, ये फायरवुड बचाता था, मतलब कहने का मतलब है आपको फिर लकड़ी इकट्ठा करके लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत स्मोक एंड बहुत स्मेल निकलती थी इन टायर से, जो कि बहुत बेकार होती थी, बहुत टेरेबल होती थी। इसके अलावा हमें बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस होता है। द डिफरेंस बिटवीन पीपल बीइंग डिस्प्लेस्ड, मतलब डिस्प्लेस का मतलब है प्लेस से हटा दिया, और आस्क्ड टू मूव फ्रॉम अ प्लेस सेम मीनिंग है। डिस्प्लेस का मतलब जब कहा जाए कि आप यहाँ से चले जाओ, तो वो अलग होता है। एंड दोज हु गो ऑन अ ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र पे जाते हैं वो अलग होता है। बोथ सिचुएशन में कॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, दोनों ही सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ का एहसास होता है, क्योंकि जो भी हम न्यू प्लेस पे जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहले वाली प्लेस के तरह हम वहाँ पे कंफर्टेबल फ़ील करें, या जो चीज़ें हमें आसपास चाहिए होती है वो सारी चीज़ें हमको मिल जाएं। तो ये एक प्रॉपर चैप्टर था जिसमें से केवल और केवल ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी मतलब क्वेश्चंस बनने के कुछ ऐसा एज सच कुछ है नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाए, लेकिन फिर भी जहाँ से बनने के चांसेस थे वो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। तो यही था आपका आज का चैप्टर, जो कि 18th था, नो प्लेस फॉर अस। सो आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।